ओम शांति। आज बाबा के 9 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने अपना वरद हस्त रखते हुए बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। अचल अडोल भव। जो बच्चे बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो कोई भी दृश्य को देखते हुए घबराते नहीं, डरते नहीं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति वाली आत्माएं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होती हैं। उन्हें ये बात स्मृति में रहती है कि मैं अंगद के समान अचल अडोल हूँ। अगर कहीं मोह का अंश होगा तो अचल अडोल नहीं रह सकते। इसमें गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बाबा याद कर रहे हैं सेंसिबल बच्चों को, जो समझदार बच्चे हैं। वो कार्य करते हुए, धंधा करते हुए सच्ची कमाई ज़रूर जमा करेंगे। बाबा की याद सच्ची कमाई है, अविनाशी कमाई है। धंधा दौरी करते भी बीच बीच में समय निकालकर बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हें ये शौक़ होता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करूं। अन्य किसी सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि आप पवित्र बनो, योगी बनो, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। ये बात बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं। अन्य किसी सत्संग में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। यहाँ हम समझते हैं कि हमें बेहद बाप से वर्षा लेना है। यहाँ ही बाबा कहते सवेरे सवेरे उठो, कमाई जमा करो। जितना सुबह उठ करके याद करेंगे, बाबा को याद करना सहज होगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, जो करना है वो अब करना है। कोई कोई कार्य ऐसे होते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती। कईयों का कार्य होता है केवल सिग्नेचर करना। बाबा कहते वो करते भी याद करो, कार्य पूरा हो गया, फिर से याद में बैठ जाओ। इस याद से आत्मा पतित से पावन बनती है। कोई कोई सोचते हैं शायद गंगा स्नान से पावन बन जाएंगे, डुबकी लगाने से पावन नहीं बनेंगे। बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। परम पिता परमात्मा स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं। जिन बच्चों को निश्चय है उन्हें बहुत खुशी रहती है। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मुझे याद तो नहीं करते ना। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क हो जाता है। आप बच्चे यहाँ पर कथनी करनी एक समान बनाते हो। याद भी अव्यभिचारी चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि विकर्म बन रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट तो जाता ही है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम बाप को याद करें, वर्षे को याद करें, अपने घर को याद करें। प्रदर्शनी या मेला लगता है तो जो बच्चे समझाते हैं उन्हें अच्छी रीति समझाना है। अगर बाबा कहते अच्छी रीति नहीं समझाते, बित करते हैं, तो नाम बदनाम करते हैं। और उन्हें कोई चेक करने वाला भी होना चाहिए कि ठीक रीति समझा रहे हैं या नहीं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। और कोई बच्चा बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनता है तो बाबा कहते उसकी खातिरी तो करनी पड़ती है ना। कोई सेवार्थ मकान बना के देते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो अन्य दूसरों को आता है कि यहाँ तो द्वैत भाव है। कोई कुछ सोचते हैं भेदभाव होता है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो एक वैल्यू है कि जो यज्ञ में सहयोगी बनता है तो उसका सम्मान किया जाता है। बाकी याद सबने बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जो ब्रह्मा को कहा समझो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को भी कहा। बाबा जब मिलते हैं तो पूछते हैं अपने को आत्मा समझते हो, बाबा को याद करते हो। याद करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत लोग दिनचर्या लिखते हैं। यहाँ भी आप बच्चों को अपनी दिनचर्या लिखनी है। आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, टाइम वेस्ट तो नहीं किया, कोई विकर्म तो नहीं किया।
अगर किया तो बाबा को सच बताना है। बावनी का प्रदर्शनी आदि में भी समझाने का शौक होना चाहिए। जितनों का आप कल्याण करेंगे, उन्हें बताएंगे कि पुरुषोत्तम युग है, इस पुरुषोत्तम युग में जन्म भी पुरुषोत्तम है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जितनों का कल्याण करेंगे, पुण्य जमा होता जाएगा। आज चलते फिरते याद रहे, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। कोई भी बातें आए हमें हिलाए नहीं। अंगद के समान बुद्धि रूपी पाँव मजबूत रखना है और अपनी दिनचर्या पूरी बाबा को लिख कर देनी है। आज कितनी देर याद किया, कोई विकर्म तो नहीं किया। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ होना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। तुम सेंसिबल बने हो, समझदार बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए। धंधे आदि से समय निकाल बाप को याद करो, कमाई जमा होती रहेगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? ऐसी कौन सी श्रीमत मिली हुई है जो पहले कभी नहीं मिली? तुम्हें इस समय बाबा श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ बाबा की मुख्य श्रीमत है, सुबह सुबह उठ के मुझे याद करो, घर गृहस्थ में रहते पुष्प समान पवित्र बनो। गीता, तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। इस भारत में खास, सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चे बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से वर्षा लेने वाले हैं, हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली बाप से। बाबा डायरेक्शन देते, मुझे याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। मुझे याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। सबको यहाँ के बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। ये भी ऐसे है, रोज़ पढ़कर फिर घर में जाके भले धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो, फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे को याद नहीं करते हैं। भले गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी करनी में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा जन्म भी पुरुषोत्तम है। युग भी पुरुषोत्तम, जन्म भी पुरुषोत्तम। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। ये बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में ये नहीं समझते। तुम समझते हो हमें ये बनना है। बनाने वाला एक बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए।
ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते मुझे याद करो तो ये बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुखवंशावली सभी को कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी समझाओ, ये निश्चय बैठता बरोबर ये सब का बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सकें। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। किसी को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं सब निकल जाएंगे। बोलो दो बाप हैं, रूहानी बाप जिससे सबकी सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये है आत्माओं का बेहद का बाप, उन्हें ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले बुद्धि में बिठानी है, ये समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहीं हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमें निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा, बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हों तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगी? पहले उनके बन जाओ। ऐसे बाबा के साथ झट मिलना चाहिए। बाबा भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप, सो तुम्हारा भी बाप। वह पूछते हैं तुम्हें निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से अकेली आई थी, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती तो कहा जाता आप मुए मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। सबको ये बात समझानी है, जीते जी सब भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, ये अव्यभिचारी याद है, इसको योग कहा जाता। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती ये सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। बाबा बच्चों को जागरूक बना रहे हैं। अगर मित्र संबंधियों को याद करते हैं तो उससे भी टाइम वेस्ट होता है। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप काटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं, शरीर निर्वाह धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात ये है, अंदर में विचार करो पतित से पावन कैसे बने। बाबा को याद करना पड़े, ग्रस्त व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़
फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, यह है विशियस वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशियस वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी ज़रूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशियस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पति दुनिया का विनाश होना है। विनाश होने से पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते देह के संबंध छोड़, अपने को आत्मा निश्चय करो, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़ा ही कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह से पड़ता। प्रजा तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी समझाना है, जिगरी समझाना है। बित बित करने से नाम बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहीं मूंझते हैं तो को अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं, बड़े आदमी को ज़रूर रिगार्ड देंगे, फ़र्क तो ज़रूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं। द्वैत दृष्टि नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बना के दिया तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। किसी ने सेवार्थ मकान दिया तो बाबा तो बस बच्चे का ज़रूर सम्मान करेगा, खातिरी भी करेगा। तो इसको कोई भी द्वैत भाव नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं, जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वालों से ऊंच दर्जे वालों की खातिरी तो होगी ना। बेहद बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब वो नीच बन गए। तो बाबा कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। बाबा आते हैं तो बाबा है ही कल्याणकारी। भारत में आते तो सबका कल्याण हो जाता। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही जाए, भारत में ही तो जाएंगे ना। और जगह जाके क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े से बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती, नंबरवार तो होंगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज़ आए, वो भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वो तुम्हें वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते। ये सब आईवेल समय आने पर काम आता है, मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आईवेल कैसे चले। बाबा समझाते ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, ये भी बच्चों को समझाया। फिर भी कहते बच्चे मन मना भो, ये सब फिर रिपीट होगा। हर चीज़ सतो से तमो प्रधान बनती जाएगी। दिल में धंधा धोरी करते हो वो टाइम छोड़ो, बाकी दिन में धंधा आदि करते हो वो टाइम छोड़ो। बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कहीं की ऐसी सर्विस रहती, फिर सही की, सिर्फ सही की और क्लास। कहीं का ऐसा कार्य होता है बस सिग्नेचर किए और फ्री हो गए। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर ये कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई। याद कमाई है। रात्रि भी बैठकर बाबा को याद करो, कमाई जमा करो। कहा जाता एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाबा की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई जमा होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। जो सेंसिबल होगा वो समझेगा बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया,
अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। आप भी अपनी दिनचर्या लिखेंगे तो अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई विकर्म तो नहीं किया। चार्ट लिखने का अर्थ है टाइम वेस्ट करने से बचना है, विकर्म नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी देहधारी को याद कर टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वात कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट ज़रूर रखना है। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो किसी भी दृश्य को देखकर घबराते या हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति से गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना ये राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना राज ऋषि की निशानी है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा को हम अपनी दिनचर्या अवश्य लिख कर देंगे। चार्ट लिखेंगे कि कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया। चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। करेंगे अभ्यास, भृकुटी में विराजमान मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। भृकुटी सिंहासन पर बैठकर मैं शरीर को चला रही हूँ। इस विशाल रंगमंच पर जो भी पार्टधारी हैं, मैं सबका पार्ट साक्षी होकर देख रही हूँ। इसलिए मैं अचल अडोल हूँ। कोई भी दृश्य देखते मैं हलचल से मुक्त हूँ। शुक्रिया बाबा, आपकी याद ने मुझे अचल अडोल बना दिया। मैं आत्मा वायदा करती हूँ, अब हर दृश्य को देखते अचल अडोल रहना है। कोई भी दृश्य देखकर हलचल में नहीं आना है। अपनी दिनचर्या सच्चे दिल से लिखकर टाइम वेस्ट होने से बचाना है। नो टाइम वेस्ट। मेरा समय याद की कमाई के लिए है। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल जो
को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही